जरा ठहरिए। ये कहानी खबर नहीं है। ये कहानी मनोरंजन का कोई वीडियो नहीं है। ये कहानी मनुष्य और धर्म के बीच खड़े एक मौन प्राणी की कथा है। एक ऐसी कथा जिसमें ना कोई उपदेश है, ना कोई दावा, बस आंखें नम कर देने वाला एक सत्य। 3 जनवरी, नया साल अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। हिमालय की गोद में बसा भरमाणी माता का क्षेत्र उस दिन सामान्य था। ठंडी हवा, हल्की बर्फ और आस्था से भरा रास्ता। विकसित राणा, उम्र 19 साल, और उसका चचेरा भाई पीयूष कुमार, सिर्फ 13 साल। दोनों के हाथ में मोबाइल था। मन में उत्साह था। सोचा था माता के दर्शन करेंगे, थोड़ा वीडियो बनाएंगे, यादें समेटेंगे। उनके साथ एक और साथी था, 4 पैरों वाला, बिना नाम लेकिन पूरे दिल वाला। पीयूष का पिटबुल, जिसे वो भोलू कहकर बुलाता था। सफर का यही साथी था। मंजिल था भरमाणी माता मंदिर। भरमाणी माता मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं। यह वो स्थान है जहाँ रास्ते खत्म होते हैं और आस्था शुरू होती है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ माँ परीक्षा लेती है। जो अहंकार लेकर आए वो लौट नहीं पाता, और जो समर्पण लेकर आए उसे माँ खुद थाम लेती है। तीनों ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। हंसी थी, बातें थीं, और कुत्ता कभी आगे कभी पीछे, जैसे कोई प्रहरी हो। और तभी अचानक सब कुछ बदलने लगा। कहते हैं हिमालय चेतावनी नहीं देता, वो बस मौन हो जाता है। अचानक आकाश का रंग बदला। हवा तेज हुई। बर्फ के फाहे तीर की तरह गिरने लगे। कुछ ही मिनटों में रास्ते गायब। मोबाइल नेटवर्क शून्य। न कॉल, न संदेश। विकसित ने कहा, पीयूष नीचे चलते हैं। लेकिन नीचे अब कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर सफेद सन्नाटा और ढलता दिन। धीरे धीरे शाम हो गई। तापमान तेजी से गिर रहा था। 2 बच्चे और एक कुत्ता। डर था, लेकिन उससे बड़ा भरोसा। भरोसा कि कोई तो ढूंढ लेगा। भोलू पीयूष से चिपक कर बैठ गया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं। अब तक नीचे गांव में हाहाकार मच चुका था। चारों तरफ घबराहट फैल चुकी थी। फोन नहीं लग रहा था। 3 जनवरी की शाम तक खबर फैल गई, 2 बच्चे लापता हैं। पुलिस आई, रेस्क्यू टीम आई, गांव वाले आए, ड्रोन उड़ाए गए, सेना से हेलीकॉप्टर मांगे गए। लेकिन हिमालय आज किसी को अंदर नहीं आने दे रहा था। और इसी तरह 3 दिन गुजर गए। 3 दिन मतलब 72 घंटे। विकसित और पीयूष बर्फ के साथ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन ये कहानी अब मनुष्यों से आगे एक और किरदार की है, और वह था पीयूष का कुत्ता भोलू। वही भोलू जिसने ना भागने का सोचा, न मदद ढूंढने का। वो वहीं खड़ा रहा। बर्फ गिरती रही, हवा चीरती रही, उसके पंजे जमते रहे। गर्दन पर चोट आई, लेकिन उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। क्यों? क्योंकि सनातन कहता है कुत्ता भैरव का वाहन है, और भैरव त्याग नहीं करता। शिव पुराण कहता है जहां मृत्यु आती है वहां भैरव पहले पहुंचते हैं, और भैरव 4 पैरों पर भी आ सकते हैं। भोलू भौंक नहीं रहा था, वो विलाप नहीं कर रहा था, वो साधना में था। 3 दिन बिना भोजन, बिना पानी, केवल निष्ठा। नीचे गांव में मां रो रही थी। पिता चुप थे, क्योंकि जब पुरुष रोते हैं तो पहाड़ भी शर्मिंदा हो जाते हैं। हर सुबह उम्मीद, हर शाम टूटती उम्मीद, और फिर
26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन भी आ गया। जिस दिन देश तिरंगा फहराता है, उसी दिन हिमालय ने अपने भीतर छुपा सच बाहर कर दिया। रेस्क्यू टीम को दोनों शव मिले, बर्फ में दबे हुए, विकसित, पीयूष। लेकिन उनके पास अब भी कोई खड़ा था, भोलू, कमजोर, थका हुआ, कांपता हुआ, लेकिन हटा नहीं। जब रेस्क्यू टीम पहुंची, भोलू ने पीयूष के शरीर से मुंह नहीं हटाया, जैसे कह रहा हो अब भी वापस आ जाओ। सेना के जवान भी चुप हो गए, कुछ आंखें नीचे झुक गई। भोलू को उठाया गया। पहली बार उसने आसमान की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो अब इन्हें कहां ले जा रहे हो। एक कुत्ते की वफादारी को देखकर लोग हैरान थे। बाद में भोलू को परिवार के पास सुरक्षित पहुंचाया गया। अब सवाल ये नहीं है कि वो कैसे मरे, सवाल ये है वफादारी क्या होती है, धर्म क्या होता है। सनातन कहता है धर्म ग्रंथों में नहीं, आचरण में होता है, और उस दिन सबसे बड़ा धर्म एक कुत्ते ने निभाया। भोलू आज भी जिंदा है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बर्फ जमी है। शायद कुछ आत्माएं छोड़ने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए आती हैं, और कभी कभी ईश्वर 4 पैरों पे आते हैं। ओम ह्रीं नमः शिवाय।